बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी लैब एक्टिविटी है वो जो लास्ट लैब थी हमारी स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी एक्सटेंशन है, यानी स्ट्रक्चर के ऊपर सेकंड लैब है हमारी। और आज के जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे आज, उस पे है नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं और स्ट्रक्चर अरेज हैं। ये दो टॉपिक्स हैं, इस पे आज हम प्रोग्राम्स करेंगे। तो जो नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं उसका मतलब ये है कि आपने पहले से कोई एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उसी टाइप उस स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल आप दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर आप यूज़ करना चाह रहे हैं एज ए डेटा मेंबर। जैसे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ स्ट्रक्ट डेट्स के नाम से, उसके मेंबर्स हैं डी एम वाई, और हम जो है इन स्ट्रक्चर्स को इस स्ट्रक्ट टाइप के वेरिएबल को हम क्रिएट करना चाह रहे हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट के अंदर, जहाँ हमने एक स्ट्रक्ट डेट्स के नाम से वेरिएबल लिया है ज्वाइनिंग डेट के नाम से। तो इसे हम कहते हैं ये नेचुरल स्ट्रक्चर है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि नेचुरल स्ट्रक्चर्स के अंदर आप जो आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से हम यहाँ स्ट्रक्चर स्टूडेंट के नाम से एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन के अंदर हम स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। तो यानी अगर आप स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल्स की डेफिनेशन के अंदर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको सिंटैक्स एरर आ जाएगा। लेकिन आप स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का उसी स्ट्रक्चर डेफिनेशन के अंदर, उसके अंदर आप उस टाइप का वेरिएबल आप क्रिएट पॉइंटर आप क्रिएट कर सकते हैं, वो अलाउड है। लेकिन आप वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है कि अगर आपने अरे डिक्लेयर करनी है तो आप मेन के अंदर स्ट्रक्ट स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे और आपने जो अरे क्रिएट करनी है उसका नाम आ जाएगा, साथ उसके अरे का साइज आ जाएगा। अगर आप इसको इनिशियलाइज करना है तो इनिशियलाइज करने के लिए आप ब्लॉक यूज़ करेंगे और हर रिकॉर्ड को आपने इनिशियलाइज करने के लिए आप इनर ब्लॉक आप क्रिएट कर लेंगे। हमारे पास हमने 3 वेरिएबल्स 3 रिकॉर्ड रखने हैं इसके अंदर, तो हर रिकॉर्ड के लिए हमने एक अलग से एक ब्लॉक बना लिए। और अब आपने जब इसको इनिशियलाइज करना है तो उसी सीक्वेंस में इनिशियलाइज करना है जिस सीक्वेंस में आपने डाटा मेंबर्स को क्रिएट किया हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है बेसिकली उसके अंदर पहले डाटा मेंबर है नेम के नाम से, देन है फैमिली नेम है, देन आईडी है, देन ग्रेड है, उसके बाद सबसे लास्ट में जो है ज्वाइनिंग डेट है। ज्वाइनिंग डेट जो है वो अगेन एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर आगे फर्दर जो है डी है, डेट है, मंथ है एंड ईयर, डी एम एंड वाई इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो अब इसको हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे? अली जो है ये नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा जाके, अहमद जो है फैमिली नेम में स्टोर हो जाएगा, 1 जो है ये आईडी में स्टोर हो जाएगा, 10 जो है ये स्टोर होगा जाके ग्रेड्स के अंदर। उसके बाद आगे हमारे पास जो ज्वाइनिंग डेट है वो फर्दर एक ब्लॉक बना लेगा, उसके अंदर हमने ये जो फर्स्ट है 1 जो है ये डी के अंदर स्टोर हो जाएगा, 2 जो है एम के अंदर स्टोर हो जाएगा और 2018 जो है वाई के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। इसी तरह बाकी रिकॉर्ड्स भी इनिशलाइज हो जाएंगे, डाटा मेंबर्स जो होंगे वो इनिशलाइज हो जाएंगे इन वैल्यूज़ के साथ। अब क्या करते हैं, एग्जांपल करके देखते हैं इसके ऊपर। लेट्स से ये हमने एक स्ट्रक्ट लिया हुआ है डेट्स के नाम से जिसके डाटा मेंबर्स हैं डी एम वाई, और इसी तरह हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिया है जिसके अंदर हम डाटा मेंबर्स लिए हुए नेम, फैमिली नेम, आईडी, ग्रेड, और स्ट्रक्ट डेट्स के नाम से हमने वेरिएबल बनाया हुआ है ज्वाइनिंग डेट के नाम से। अब इस तरह हमने जब हमने वेरिएबल क्रिएट करने होंगे तो हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और आगे हमने जो अरे डिक्लेयर करनी है उसका नाम, और साथ हमने साइज मेंशन करना होगा, और जिस तरह ब्लॉक यूज़ करते हैं उसको इनिशलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो चीज़ याद रखने वाली है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्ट्रक्ट बार बार ना लिखें डाटा नेम के साथ, जो डाटा टाइप आपने क्रिएट किया है, तो आप उसको टाइप डेफ करवा सकते हैं। टाइप डेफ क्या होता है कि आप किसी भी टाइप को एक नया नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट के नाम से डाटा टाइप क्रिएट हुई है उसको हमने एक और नया नाम दे दिया स्टूडेंट के नाम से, कैपिटल के साथ स्टूडेंट। अब हम जो है इंस्टेड के हम इसको स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखें, उसकी जगह पे हम यहाँ पे सिंपल ये प्रिंट करवा सकते हैं, स्टूडेंट हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब हमें बार बार उसको स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं होगी, और यहाँ पे हम सिंपल स्ट्रक्ट स्टूडेंट की जगह पे कैपिटल जो स्टूडेंट हमने नया नाम जो रखा है उस नाम से हम इन वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर यह चूंकि हमने ये टाइप डेफ जो है मेन के अंदर क्रिएट की है, इसलिए ये जो नया नाम है हम सिर्फ मेन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हम कहीं पे भी अपने प्रोग्राम के अंदर जो हम नेम यूज़ करें
वो स्टूडेंट यूज़ करें, कैपिटल स्टूडेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेरेशन लिख रहे हैं, यहाँ पर भी हम टाइप डेफ कर सकते हैं, यानी डिक्लेरेशन के वक्त भी हम इसको टाइप डेफ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अब हम उससे ये होगा कि हम यहीं पे इसको नाम दे देंगे इस जगह पे, और इसको आप पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी अगर हमने इस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना होगा तो सिंपल हम स्टूडेंट लिख के वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमें मेन के अंदर दोबारा से इसको टाइप डेफ करवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा हमने स्ट्रक्ट डेट लिखा हुआ है, तो ये स्ट्रक्ट डेट की जगह पे हम सिंपल डेट लिखना चाह रहे हैं इसका नाम, तो इसको भी हम टाइप डेफ करवा सकते हैं, टाइप TEF डेफ, और इसको हम दे देते हैं DATE डेट। तो इस टाइप का हमने नाम रख दिया डेट, और जहाँ पर भी हमने इस टाइप का हमने कोई वेरिएबल क्रिएट करना होगा तो हम स्ट्रक्ट डेट की जगह पे सिंपल हम जो कैपिटल D के सामने डेट लिखा हुआ है इस नेम को यूज़ करते हुए हम उसको वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। इससे ये होता है कि जो नाम है वो ज़रा शॉर्ट हैंड हो जाता है और आपको उसको मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब आपने जो अगर वैल्यू गेट करवानी है यूज़र से, तो आप जो है वो स्कैनएफ यूज़ करेंगे। अगर आपने जस्ट प्रिंट करवानी है, हम सा करते हैं हमने जो वैल्यूज अभी इनिशलाइज करवानी है इसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। और हमने अब अब किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम अरे नेम लिखेंगे, साथ उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे, डॉट करके मेंबर डाटा मेंबर जिसकी हम वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। और जो जो डेट है, डेट के लिए थोड़ा सा सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट होगा। अब एच टी सब आई डॉट ज्वाइनिंग डेट हम जब लिखेंगे, ज्वाइनिंग डेट के अंदर फर्दर डाटा मेंबर्स हैं, उसमें जिस डाटा मेंबर को आपने एक्सेस करना होगा फिर एक और डॉट आएगा, और डॉट के साथ जो है आप फर्दर जो डाटा मेंबर होगा जिसको एक्सेस करना चाह रहे हैं डाटा मेंबर का नाम आ जाएगा। इसमें आप 3 डाटा मेंबर्स हैं, एक डी है, एक एम है, और तीसरा जो हमारे पास वाई है। इनको हम 1 बाय 1 एक्सेस करेंगे यहाँ पे। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो उसको हम प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन के ऊपर, इस तरह दरमियान में हाइफन के साथ उसको प्रिंट करवा देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और काम कर रहे हैं, जो हमारे पास ग्रेड्स हैं उनका हम टोटल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो टोटल प्लस इक्वल्स टू एस टी सब आई डॉट ग्रेड। तो ये क्या करेगा, ग्रेड की वैल्यूज जो है वो 1 बाय 1 प्रिंट होती चली जाएंगी, स्टोर होती चली जाएंगी, ग्रेड के लिए 1 बाय 1 स्टोर होती चली जाएंगी टोटल के अंदर। हम लूप से बाहर निकलेंगे तो टोटल के अंदर हमारे पास टोटल ग्रेड का टोटल पड़ा होगा, टोटल को हम प्रिंट करवा देंगे और टोटल डिवाइड बाय 3 करके उसकी एवरेज हम प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन के ऊपर। इसको चला के देखते हैं, यहाँ पे स्पेस आएगी, ये देखेंगे हमने वैल्यूज प्रिंट करवा दी। एंड अली आ गया, नेम अली आ गया, फैमिली नेम अहमद आ गया, ID 1 आ गया, ग्रेड 10 आ गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये आ गई, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे उसने हमें रिकॉर्ड प्रिंट करवा दिए हैं जो उसको हमने इनिशियलाइज करवाए हुए थे, उसके हिसाब से टोटल ग्रेड्स और एवरेज प्रिंट करवा दी एट द एंड। अब क्या करते हैं, हम वैल्यूज जो हैं यूजर से गेट करवाते हैं। यूजर से वैल्यू गेट करवाने के लिए हम फिर दोबारा से लूप चलाएंगे 0 से लेकर लेसन 3 तक। उसके अंदर हमने एंटर नेम करेंगे, और आपको पता है जब नेम है वो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में गेट करवाने के लिए हम गेटस यूज़ करते हैं। तो गेटस st सब आई डॉट नेम आ जाएगा। इसी तरह आपने फैमिली नेम गेट करवाना है तो गेटस यूज़ करेंगे, st सब आई डॉट फैमिली नेम आ जाएगा। उसके बाद हमने ID गेट करवानी है तो %d करके एड्रेस ऑफ st सब आई डॉट ID आ जाएगा। इस तरह आपने ग्रेड गेट करवाना है तो scanf %d एड्रेस ऑफ st सब आई डॉट ग्रेड आ जाएगा। अब अगर हमने ज्वाइनिंग डेट गेट करवानी है तो ज्वाइनिंग डेट जो है वो उसके लिए हम %d यूज़ करेंगे। उसके साथ पहले जो है ज्वाइनिंग डेट को गेट करवाने के लिए st सब आई डॉट ज्वाइनिंग डेट। अब ज्वाइनिंग डेट के साथ आगे हमने जिसमें डेट मंथ या ईयर गेट करवाना है डॉट करके d, डॉट करके m और डॉट करके y हम कर देंगे। अगर हम चाहते हैं जो इनपुट हम ले रहे हैं इनपुट लेके देखते हैं,
ओके, 3 स्टूडेंट्स की हमने वैल्यूज डालनी है। अब जो आप कुछ भी नेम डालते जाएं, लेट से हम ए डालते हैं, फैमिली नेम हम इसके अंदर बी डाल देते हैं। इसी तरह जो आईडी है वो हम 1 डाल देते हैं, ग्रेड जो है हम 8 डाल देते हैं। इसी तरह हमने ज्वाइनिंग डेट जो इसकी 1 और स्पेस 2 स्पेस 2019 डाल देते हैं। और उसके बाद नेम जो है हम डी डाल देते हैं, फैमिली नेम डब्ल्यू डाल देते हैं, और आईडी जो है 2 डाल देते हैं, ग्रेड जो है इसका 9 डाल देते हैं। साइंस की जो ज्वाइनिंग डेट है वो हम 2 स्पेस 4 स्पेस 2020 डाल देते हैं। इसी तरह नेम जो है क्यू डाल देते हैं, डब्ल्यू डाल देते हैं, और आईडी 3 डाल देते हैं। ग्रेड जो है हम इसका 7 कर लेते हैं, और डेट इसकी 2 स्पेस 7 स्पेस 2019 डाल देते हैं। और ये वैल्यूज़ हमने डाली, और अब क्या होगा, जो वैल्यूज़ हमने पहले इनिशियलाइज़ की हुई थी वो ओवरराइट हो जाएंगी, और जो नई वैल्यू हमने यूज़र से गेट करवाई हैं वो हमें डिस्प्ले करवा देगा स्क्रीन के ऊपर। ओके, यहाँ पे अब हमने जब इनपुट कर रहे हैं तो वैल्यूज जो है आप इनपुट जो है उसका सीक्वेंस आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। आप आईडी पहले भी गेट करवा सकते हैं, यानी जब इनपुट ले रहे हैं उस वक्त आप जो डाटा मेंबर्स को है किसी भी सीक्वेंस में आप इनपुट ले सकते हैं उसका। जब इनिशलाइज कर रहे होंगे तो आपने उसी सीक्वेंस में डाटा रखवाना है जिस सीक्वेंस में आपने उसको डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया हुआ है डेफिनेशन के अंदर, स्ट्रक्चर डेफिनेशन के अंदर। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, अब ये देखें, हम ये बार बार जो है इस फंक्शन को यहाँ पे एक बहुत लंबा प्रोग्राम बन गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कोड को यहाँ से कट करके और एक जो है फंक्शन कॉल करके उस फंक्शन के थ्रू भी हम ये वैल्यूज गेट करवा सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, ये इनपुट हम यहाँ से उठाते हैं और इसको हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम अरे पास करेंगे, और उस अरे के अंदर जो है, उस अरे के अंदर हम गेट स्टूडेंट के नाम से बना लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको अरे पास कर देते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे st के नाम से स्टूडेंट को हम रिसीव कर लेते हैं। चूँकि हमने ये अरे है तो इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी, साथ इसके अगर आप साइज़ पास करना चाहें तो अरे साइज़ भी आप साथ पास कर सकते हैं, इंटीजर s कर लेते हैं साइज़ के लिए, और उसके बाद इस कोड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस कोड के अंदर हमने जो लूप चलाना है, लूप के लिए हमें आई वेरिएबल चाहिए, वो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं आई के नाम से, और इसके अलावा हमें यहाँ पे इसको हम सेमीकोलन लगा देते हैं। इसके अलावा 3 को हम रिप्लेस कर देते हैं s के साथ, लेस देन साइज तक ये लूप चलेगा, और इस 3 को हम रिप्लेस कर देते हैं %d के साथ, कि जो हम साइज यहाँ पे पास करेंगे वही साइज यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे हम s को प्रिंट करवा देते हैं। तो अरे पास करने का तरीका वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, कि आपने जो वेरिएबल नेम के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, जिसका मतलब क्या होगा कि ये जो पैरामीटर है, दिस पैरामीटर इज गोइंग टू रिसीव एन अरे, तो ये अरे रिसीव करेगा। आप उसका अरे का नाम हमने st रखा हुआ है, तो आप st की जगह पे यहाँ पे आप कोई और नाम भी रख सकते हैं। लेट्स से हम सिंपल s रख लेते हैं ताकि कंफ्लिक्ट ना आए। इस सॉरी s नहीं हम रख सकते इसलिए s ऑलरेडी हमारे पास है, std रख लेते हैं। तो std से क्या होगा कि आप जहाँ जहाँ आपने st लिखा हुआ उसको std कर देते हैं। ये हमने सिर्फ एम्बिग्युइटी से बचने के लिए किया है, वरना आप जो पैरामीटर हैं और आर्गुमेंट जो है दोनों नेम आप जो दोनों में सेम नेम के आप वेरिएबल्स रख सकते हैं। इट जस्ट टू अवॉइड एन एम्बिग्युइटी के इसलिए हमने इसको नेम डिफरेंट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने जहाँ से इसको उठाया था वहाँ पे अब इसको हम कॉल करेंगे फंक्शन को, गेट स्टूडेंट के फंक्शन को, और इसके अंदर हमने अरे नेम पास करना है जस्ट, और कॉमा करके इसके अंदर हमने अरे साइज पास कर देना है। ये 3 वैल्यूज पास कर देंगे, और आपको पता है जब अरे हम पास करते हैं किसी फंक्शन में तो कॉल पे रेफरेंस होता है, तो जो हम वैल्यूज उसमें गेट करवाएंगे वो जो वैल्यूज हम इसके अंदर आके प्रिंट करवाएंगे तो वो वही वैल्यू प्रिंट होगी जो हमने फंक्शन में गेट करवाई होंगी।
इसको अब चला के देखते हैं। नेम डालते हैं, ए डालते हैं, क्यू डालते हैं, ID 1 डाल देते हैं, ग्रेड 9 डाल देते हैं, ज्वाइनिंग डेट 1 स्पेस 2 स्पेस 2020 डाल देते हैं, एंटर। नेम जो है W डाल देते हैं, E डाल देते हैं, फैमिली नेम, और ID 2 डाल देते हैं, ग्रेड इसका हम 7 रख देते हैं, ज्वाइनिंग डेट हम 2 स्पेस 7 स्पेस 2020 कर देते हैं, नेम जो है T कर देते हैं, और T कर देते हैं 3, और ग्रेड जो है इसका हम 10 कर देते हैं। इसका ज्वाइनिंग डेट जो है इसकी हम 6 स्पेस 7 स्पेस 2020 कर देते हैं। तो देखें जो वैल्यूज़ हमने गेट करवाई हैं वही वैल्यूज़ जो है उसने प्रिंट की हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है वैल्यूज़ अरेज को आप पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। अगर हमने ये प्रिंटिंग जो है उसको भी फंक्शन के थ्रू करवाना है तो वो काम भी हम कर सकते हैं। लेट्स हम इसको यहाँ से उठाते हैं, इस पूरे को इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, और यहाँ पे हम एक ब्लॉक बनाते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो हम शो करवाएं जो रिजल्ट्स हैं, यानी जो टोटल है वो रिटर्न करे, इसलिए मैं इसको रिटर्न करवा रहा हूँ। यहाँ पे हम शो स्टूडेंट कर लेते हैं, और इसी तरह यहाँ पे हम स्टूडेंट स्टार, पीछे हमने अरे को रिसीव करने के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट पैरामीटर के साथ लगाई थी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉइंटर यूज़ करते हैं अरे को रिसीव करवाने के लिए। तो जस्ट आप स्टार लगा देंगे तो ये पॉइंटर बन जाएगा। उसके बाद आप इंटीजर साइज पास कर दें एस के साथ। यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल्स, एक इंटीजर आई आ जाएगा चलाने के लिए, इंटीजर आई। उसके अलावा हमारे पास टोटल है, टोटल रिक्वायर है, टोटल आ जाएगा, और सेमी कॉलन आ जाएगा। यहाँ पे हम टोटल को इनिशियलाइज करवा लेते हैं, टोटल इज इक्वल्स टू 0 सेमी कॉलन आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे ST लिखा हुआ है STD कर देते हैं इसको। आपको पता होगा कि जब आप पॉइंटर के थ्रू इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को आप रिसीव एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर यूज़ किया हुआ है, तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे नॉर्मल रेस काम करती है। पॉइंटर हमने इसको पॉइंटर क्रिएट कर दिया हुआ, इसके अंदर एड्रेस आ जाएगा, और इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इसी डेटा मेंबर्स को। अब जहाँ से इसको उठाया था वहाँ पे, यानी यहाँ पे टोटल जो है, टोटल इज इक्वल्स टू शो स्टूडेंट और इसके अंदर हमने पास करना है ST पास करना है, और साथ के 3 पास करने, और आखिर में सेमी कॉलन। तो हम क्या करते हैं, हमने जस्ट डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पे इसको गेट को कमेंट कर देता हूँ, और जो हमारे पास ऑलरेडी हमने इनिशियलाइज की हुई उन्हीं वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो ये देखें बिल्कुल सही काम किया उसने, टोटल हमारा 27 आ गया, एवरेज 9 आ गई, और ये उसने हमें सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी स्क्रीन के ऊपर। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, जो आप एक्सरसाइजेस की जो आपने करनी है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये आपने लास्ट लेक्चर में बनाई थी, जिसके अंदर आपने टाइम स्ट्रक्ट बनाया था, और उसको हमने यूज़ किया था टाइम को सेव करने के लिए। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए टाइम स्ट्रक्ट के साथ आपने एक डेट स्ट्रक्ट के नाम से एक बनाना है, डेटा स्ट्रक्ट डेटा टाइप बनानी है, जिसके अंदर ईयर, मंथ और डे होगा। ठीक है, और जो टाइम का होगा उसके अंदर आवर्स हैं, मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं, और PM और AM हम स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपने करना क्या है, ये डेट स्ट्रक्ट और जो आपने टाइम स्ट्रक्ट आपने जो लिया हुआ है
इन दोनों को इकट्ठा करने और डेट टाइम स्ट्रक्ट के अंदर, इसके अंदर इन दोनों टाइप के आपने वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, इन दोनों टाइप्स के, ठीक है। ताकि जब आप इस दोनों टाइप के वेरिएबल्स में क्रिएट कर लेंगे, उससे क्या होगा कि अब हम डेट टाइम स्ट्रक्ट जो हमने वेरिएबल बनाया होगा, उस टाइप का जो वेरिएबल बनाया होगा उसके अंदर हम डेट भी इनपुट करवा सकेंगे और टाइम भी इनपुट करवा सकेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए, डेट टाइम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आपने एक अरे डिक्लेयर करनी है और उस अरे में 3 अलार्म्स, आपने बेसिकली 3 अलार्म की इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है, ठीक है। और उसके बाद उसको आपने इस फॉर्मेट में प्रिंट करवा देना है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका काम है, एक्सरसाइज है जो आपने अभी लैब के अंदर परफॉर्म करनी है और अपने टीचर के साथ शेयर कर लेनी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।